शिवम त्यागी, कमिंग बैक टू माय टॉपिक। आप पहले इतना बताइए कि ओबीसी महिलाओं के और मुस्लिम महिलाओं के आप खिलाफ क्यों हैं? आप तो सारी महिलाओं के खिलाफ हैं। रूबिका जी, टोटली। रूबिका जी, शिवम त्यागी स्क्रीन पर। रूबिका जी देखिए, वो आपके पैकेज के बारे में तो इसलिए पूछते रहते हैं क्योंकि तेलंगाना में जो सरकार है उसमें कट मनी में इनका काफी हिस्सा रहता है। एक एक ऑर्डर जो है इनके ऑफिस से होकर जाता है, फिर वहां पहुंचता है तो वहां से कुछ हिस्सा आता रहता है। ऐसा तो पहले भी काफी हुआ है, तो वो यहां पर भी इंटरेस्टेड है कि शायद कुछ हिस्सा जो है इधर भी आ जाए। दूसरा, रामकृपाल जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा शायद वो समझे नहीं। भैया, इस कलेक्टर और चपरासी वाली मानसिकता से बाहर निकलो। होना चपरासी भी बुरा नहीं है, लेकिन जब आप परिवार में होते हो तो कलेक्टर हो, चपरासी हो, सब एक हैं, वहां कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अब आप मानते होंगे कि भाई असद साहब जो है कलेक्टर है और आप चपरासी है, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं वो भी बराबर है, आप भी बराबर है। वो भी पार्टी के लिए काम करते हैं, आप भी पार्टी के लिए काम करते हैं। वो ग्राउंड पर काम करते हैं, आप दिन रात टीवी पर आकर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। ऐसे ही मैं मानता हूं कि मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और एक छोटे से कार्यकर्ता तक, मुझ तक, यानी कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्य तक सब बराबर काम करते हैं। अब अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो मुझे करना पड़ेगा। अगर रुबिका लियाकत को अपना शो बेहतर बनाने के लिए पर्दे के पीछे जाकर भी कुछ काम कुछ समय के लिए करना पड़ेगा तो वो करेंगे, उसमें कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है भाई, कोई डरने डराने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश यही है, जिन सीटों पर हम कमजोर थे, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले समय में हार मिली, उन सीटों की इंजीनियरिंग करने के बाद हमने ये पाया कि अगर हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता वहां पर जाएंगे तो उसका पूरा परिप्रेक्ष्य बदलेगा। दूसरी तरफ एक पार्टी है जिसके पास कैंडिडेट ही नहीं है, उनके पास लोग ही नहीं है, उनके पास विधायक टिकट ही नहीं है। सरकार के खिलाफ नाराजगी का डर आपके मन में है, इसीलिए तो सारे बड़े नेता आपने उतार दिए। नहीं नहीं, क्या होता है ये तो मानेंगे ना? नहीं ऐसे ही हमें आइस पाइस खेलना है। हमें नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं माने, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम मानते हैं कि पिछले चुनाव में जहां पर हमारी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं रही, उन सीटों पर भी हमें मजबूती के साथ लड़कर इस बार 2/3 से ज्यादा बहुमत लाना है। डर उनको होना चाहिए जिनके पास अभी तक कैंडिडेट डिसाइड करने के लिए ही नाम नहीं है, जिनके पास प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। शिवम जी, आपस का स्वर फटेबल ही शिवम जी, मैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए सबको 30 सेकंड्स का टाइमर दे रही हूँ, लेकिन प्रेम कुमार जी हमारे साथ लेट जुड़े हैं। प्रेम जी, ये बीजेपी की ताकत है कि बीजेपी की मजबूरी है? तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद टिकट हासिल करके कह रहे हैं पार्टी जो कहेगी मैं करूंगी। दूसरी पार्टियों में तो आप ये होता देख सकते हैं क्या? आपने टिकट काटा या आपने केंद्र से उनको यहाँ राज्यों में बुलाया तो फौरन शुरू हो जाता है मामला ये कहने को कि अब मैं बगावत कर दूंगा या कर दूंगी। देखिए, मजबूरी भी है रूबिका जी और ताकत भी है। अच्छा, ताकत है चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको वो वहाँ झोंक रहे हैं चुनाव में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, जैसा कि आमतौर पर बीजेपी का तर्क है। पर यहाँ एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि जब प्रहलाद पटेल जी ने कैबिनेट की मीटिंग को ट्वीट किया था महिला आरक्षण को लेकर के, और उनको अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा था, तो उस समय लग रहा था कि क्या एक्शन होने वाला है, क्या एक्शन होने वाला है। ये एक्शन होने वाला है कि मंत्री जी जाइए, आप उस सीट पर लड़िए, और अगर हार गए तो लोकसभा में तो फिर मौका मिलना नहीं है। ये आपको एक अग्नि परीक्षा से में डाल दिया गया। हाँ। कैलाश विजयवर्गीय जी बंगाल चुनाव हारने के बाद में शंट कर दिए गए, उनको भी दिया गया कि आप जाइए लड़िए। और इसके साथ एक और घटना घटती है कि नरेंद्र मोदी जी जाते हैं मध्य प्रदेश। हाँ। और एक बार भी शिवराज सिंह जी का नाम नहीं लेते। इसके भी मायने हैं कि ये सारे नेता और सांसद, मंत्री और सांसद जो वहां पहुंचे हैं, उनके लिए एक अरमान का गुलिस्ता जो है खड़ा किया गया है कि देखो मुख्यमंत्री आप में से भी कोई हो सकता है कि शिवराज जी का तो नाम ही नहीं लिया मैंने। यानी आप अपनी एनर्जी लगाइए चारों तरफ से। रामकृपाल जी ये कहते हैं ये है स्ट्रैटेजी, थोड़ा तुम में से जिसने अच्छा प्रदर्शन किया वो सीएम हो सकता है। नहीं, बहुत अच्छी, प्रेम कुमार जी हमारे मित्र हैं, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, हालांकि प्रेम कुमार जी के लिए नहीं है। देखिए, सारे अपोजिशन वालों को बीजेपी की एक चीज मालूम है, उसकी रणनीति का इतना बढ़िया विश्लेषण करते हैं। तो सवाल इस बात का है कि जब जिस पाले में खुद खड़े हैं उसको ये सलाह क्यों नहीं देते? रिजल्ट आता है तो पता चलता है चारों खाने चित।
बीजेपी की सारी रणनीति जानते थे आप लोग। रामकृपाल जी, लेकिन कहाँ बीजेपी चारों ठीक खाने नहीं चित? होती। मध्य प्रदेश नहीं, जीती थी मैं कांग्रेस। बता रहा हूँ, अरे सुन लीजिए। जी जी 2018 में बीजेपी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब जगह हार गई थी ना। इस बार 23 में मान विधानसभा लीजिए चुनाव वही में हो तो परिणाम जाएगा। लेकर आई थी। उसके बाद क्या हुआ 300 जो था वो 303 हो गया। नहीं नहीं, पर ये 300 तो से आप नीचे जो लोकसभा था, की बात कर रहे हैं तो ना। सवाल प्रेम कुमार जी तो मेरा- कह रहे हैं, अभी तो हम विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं सर, वहां तो मुंह की खानी पड़ी थी ना। मैं विधानसभा पर यही कह रहा हूं कि देखिए 9 साल से ये तमाम लोग यही देखते हैं कि इस बार बीजेपी गई। हाँ। और वाकई बीजेपी की अब मजबूरी है, क्योंकि माल उसके पास थे तो उसके खोने की चिंता उसी के पास होगी। तो बीजेपी को कहीं ये खो न जाए इसका डर भी है और पाने की चिंता भी है। विपक्ष को खोने की चिंता तो है नहीं। तो सवाल इस बात का है कि बाकी काम वो अपनी रणनीति में लगाए, वरना फिर क्या होगा कि फिर 2019 जैसी स्थिति होगी। अगर बीजेपी एकाध हार भी जाती है तो अच्छा फर्क सर, क्या इस पर पड़ता तो है? हमने चर्चा तब कर ली तो और मैं समझ गई कि आप कोई कह रहा है कि ये ताकत है, मैं कोई कह रहा है रहा हूं। कमजोरी है। रामकृपाल जी प्लीज।